दोस्तों, अफगानी राजदूत की बेटी गायब हुई तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो गई और भारतीयों ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन शेख चिल्ली की हवा टाइट हो गई है। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई हम तो सच दिखाते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। और जब इनका पूरा मीडिया दिन भर बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का काम करता है, भारत कश्मीर का नाम लेता रहता है, तब कुछ नहीं। देखिए वीडियो। हमारी ये बदनसीबी है कि इंडियन सोशल मीडिया ने पुराने केसेस की तस्वीरों को, जो पेशावर और अफ़गानिस्तान की तस्वीरों को 16 तारीख के इस वाक़े से मुंसलिक किया, जो कि सरासर ज़्यादती है और ये इंडिया की सरिश्त में शामिल है। जहाँ पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो, उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। ये मैं वो बातें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जिसकी हमें सेफ सिटी से और कैमरा से, वीडियो से इतलात मिली। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। और हमारे पास रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर इनकी, ये वहाँ से जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। और बाद में दामने को ऊपर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया और जिससे फिर इन्होंने हैबत को फ़ोन किया। हालांकि F6 से ये घर पहले जा सकती थी, लेकिन इन्होंने F9 जाने को अहमियत दी। रात 2 बजे इन्होंने हमें तहरीर दी है और फ़ॉरेन ऑफिस के बाद हमने ख़ुद वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस से भी हम बिल्कुल राब्ते में थे और उसके बाद इनकी दरख्वास्त पर हमने 365, 354, 506 और 34 PPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये रात 2 बजे हमने FIR इनके घर से कलेक्ट की, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की यह हदायत थी कि इस केस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। और जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं, इस केस की जो है वो कड़ियाँ खुल रही हैं। लेकिन हमारी फुटेज में खड्डा मार्केट से उनका रावलपिंडी जाना और फिर वहाँ शॉपिंग मॉल पर उतरना, ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी और हम इंटरनेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर, जिसको कि इंडिया ने मिस गाइड किया हुआ है, हकीकत के करीब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और सारी सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। और ये हमारे रीजन में, क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, इस रीजन में इमरान खान की हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ की मकबूलियत है और जिस तरह उनकी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में, पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है, ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। और सेकंड, दासू का मसला है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की एजेंसियां, वो सारी इस इन्वेस्टिगेशन में ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं और कल बाई हेलीकॉप्टर ये दासू गए और वहाँ उन्होंने सारी, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। सिर्फ एक बात उन्होंने की है
کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، ہمالیہ سے بلند ہے. اور کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے، وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانی بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا، اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر، انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپیٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. اور ون لائنر انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ بیان جاری کریں، اور اس پہ بیان ہم نے ان سے کہا کہ فورن آفس سے آپ مل کے جاری کریں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کا یہ کام نہیں ہے ہمارا، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. سو بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد قوم کو بتا دیتے ہیں. سو دونوں باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پیش کر دی ہیں. 5 منٹ پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوالوں کے. 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے. کل انہوں نے یہ 8:30 بجے رپورٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ فارن ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے پرچہ کاٹنے کے لیے. افغان ایمبیسی نے تعاون کیا اور رات 2 بجے ہمیں یہ ہارڈ کاپی دی. دیکھیں یہ جو بھی بات ہے، میری بات سنیں، میری گزارش سنیں، مجھے اپنی منسٹری کی حد تک رہنے دیں. اس کا جواب فارن آفس آپ کو بہتر دے سکتا ہے. آپ کے پاس ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے، سب سوالوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. پچھلی 4 پریس کانفرنسوں کے بعد میں آپ کا یہی سوال ہے. یس، for the all international media, I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 354-506-34 PPC, and we have interviewed all among these 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy, they are cooperative. And when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS, and she has a medical report from there. So all credit goes to police also, and the investigation agencies and the foreign office. Our foreign office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority, because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion, so again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever, due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake, and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last 3 questions.